इसके बाद हमारे ग्राउंड से जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट है उनका वेलकम होगा। आप लोग भी धीरे धीरे लाइन से बढ़ते जाइए। जो बच्चे दिख रहे हैं, सालों की मेहनत है इन लोगों का, तब जाके आज ये आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कई मेहनत तपस्या बहुत सारी इसमें त्याग है, तब जाके ये सफलता प्राप्त हुआ है। कितने बार हारने के बाद ये जीत में हासिल हुआ है, इनका स्वागत तो बनता है हमारे क्लिनिक की तरफ से। अब जो कैंडिडेट आ रहे हैं ये सारे आर्मी और अग्निवीर में सिलेक्ट हुए हैं, जो कि आर्मी में, और इनका सब कुछ क्लियर हो चुका है। हमने भारतीय सेना में जाकर तैयारी होंगे और इसके बाद जो हमारे गार्जियन आए हुए हैं उनका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है सभी को देखकर। और ये चेहरे पे स्माइल जो है बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलता है, बच्चों को भी और गार्जियन के भी चेहरे पे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी गार्जियन को आमंत्रित किए हैं। कोई स्पेशल गेस्ट नहीं है, आप ही लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं। आप लोग सामने आके बैठिएगा। लगेंगे ऐसे भैया जी कदम होते हैं, खड़े जाइए। ये चाचा हमेशा अपने हरनाटी से गाड़ी का हरनाटी हुआ वहां से बाइक चला के हमेशा आया करते थे और 2-2 घंटे ग्राउंड पे खड़े रहते थे, और एक टाइम नहीं दोनों टाइम, कभी दोनों टाइम भी आते थे, कभी एक टाइम भी आते थे। हमेशा देखने को मिल रहा है भाई, और लड़की का मेहनत कल तक भी अच्छा दिखता है। उसके बाद ये चाचा जी हैं, इनका कहना था कि लड़की कमजोर है सर, हो पाएगा कि नहीं। ये संजय के पिताजी है, उनके लिए भी सम्मानित करेंगे। अभी सबसे कम उम्र में किसी का जॉब हुआ है तो संजय का, एक बार हाथ उठा दो बेटा, खड़े हो जाओ। अभी फर्स्ट वैकेंसी है, ये सबसे कम उम्र में सबसे पहले जॉब हुआ है। थैंक यू। इसके बाद चाचा जी को बहुत सारे गार्जियन जो थे जुड़े रहते थे, आज हो सकता है कि जो गार्जियन लेकर आते थे ग्राउंड हमसे मिलते थे वो नहीं आए, वो या चचा आ चुके हैं या उनके पापा आ चुके हैं, तो उनको थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो उसके पीछे मैं पूछता हूँ सर को। इसके बाद ये जो थे चंचल के पिताजी थे, लड़कियां बहुत मतलब क्या होता है
थोड़ा सा हाइट का हेयर स्टाइल था, लेकिन उतना तकलीफ सहने के बाद वो मेरिट में अच्छा, फिजिकल में अच्छा की, मेरिट आपके सामने है। और उसके बाद देखा कि पिताजी को भी सम्मानित किया जाएगा। ये लड़कियां नेचुरल थी, उसमें हमें बहुत कम काम करने का मौका मिला, लेकिन ये नेचुरल थी। सबको पता था ग्राउंड में भागने वाला कौन है, एकदम शेर की तरह दहाड़ के भागती थी, सबको लगता था कि यहाँ कोई भाग रहा है। उसके बाद आयुष के पिताजी आए हैं, चाचा जी को रंजित भैया आप भी सम्मानित कीजिए। इनके एक गर्ल्स में मतलब बाहर में थी आयुष की, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आयुष का है। वो लड़की भी नेचुरल थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण आज मेरिट से आउट है, लेकिन आयुष भाई के लिए एक बार जोर से क्लैप बनता है। ये चाचा को देखकर आप लोग को नहीं पता होगा, ये करण के पिताजी हैं, अपना ग्राउंड का चाचा जी है। सारे यादें अभी सब की सब ताजा है, मतलब थोड़ा सा हिंट देने के बाद सबको पता चल जाएगा। थैंक यू। उसके बाद ये अपने सृष्टि, वो भी कैसे भागती थी, वजन 40 किलो से 48 किलो हुआ, कितना तपस्या होगा, 40 से 48 करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नामुमकिन। शाबाश। इसके बाद मेरे मामा जी आए हुए हैं, ठीक है, इनको स्पेशल करना होगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे मामा जी हैं, इसलिए क्योंकि लड़का और लड़की दोनों, मेरे भाई और बहन दोनों का मेरी लिस्ट बना हुआ है। उसके बाद भैया जी हैं उधर, सोनम के हस्बैंड हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने भी बहुत तपस्या किया है भाई, अपने को इनके लिए सब कुछ पहुंचा कर देना और इनको ग्राउंड तक मतलब केयर करना सबसे ज्यादा इन्हीं का था। कोई भी प्रॉब्लम होता था, सर दिक्कत हो रहा है, क्या करना होगा, हम बता देते थे कि जाके ये मेडिसिन लीजिए, ये पैर में दिक्कत है तो ये है, जो भी सब कुछ मतलब जुड़े हुए थे हमसे। उसके बाद अंजलि के पिताजी भी आए हुए हैं, तो उनका भी स्वागत बनेगा। ये सर नारायणपुर तरफ से हमेशा अपने मैन को लेकर आते थे, और दोनों में इसमें देखिए जो भी गर्ल्स है, कहने को बोला जाएगा कि ये सारी गर्ल्स, इसमें कुछ ऐसे लड़कियां हैं जिनके बाल बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद ये इतने सारे मेहनत करके और अपना सफलता पाई है, तो ये बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण क्षण है, जो कि इतना बाल बच्चे होने के बाद कोई घर गृहस्थी संभालते हुए भी अपने पढ़ाई पे, फिजिकल पे इतना ध्यान दे रहा है, तो उसमें उस महिला का हिम्मत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद राजश्री, राजलक्ष्मी, ये सब आपका तपस्या का ही कारण है, आपका सहयोग के बिना ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नया के मम्मी जी भी आई हुई है, तो चाची जी नमस्ते, इनको भी सम्मानित करते हैं। उसके बाद सृष्टि के मम्मी जी आए हैं, चाची जी।
नमस्ते दादी जी। देखिए गार्जियन का बच्चों से पहले गार्जियन का इसलिए हमें सम्मानित किए कि मेहनत पहले तो बाद में आपका है, सबसे पहले मेहनत इनका है। अगर ये आपके लिए काम नहीं करते हैं, आपके लिए आपके जरूरत के सामान और आपके जरूरत के जितने भी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, मैं भी आप इतने योग्य नहीं बन सकते। बिना गार्जियन के सहयोग के कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन सभी का हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाचा जी से बोलना चाहेंगे कि आप भी 2 शब्द बताएं कुछ बच्चों के। ठीक है जी, हम तो बहुत पहले से अब लगे हुए थे किसी तरह हमारा बच्चा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बहुत कठिन प्रयास किए। तो सबसे पहले हम रंजीत सर को चाहेंगे कि बॉयज की तरफ से 3 या 4 बच्चे हैं और रंजीत सर का स्वागत करें। अब है, आप लोग आ जाइए। मनोज, प्रेम, आयुष आ जाइए। रंजीत सर का एक बार स्वागत कर दीजिए। एक बार जोरदार ताली तो बनता ही है रंजीत सर का। इसके बाद कृष्णा सर के लिए भी 2-3 बच्चे आ जाए उधर से, और एक ग्रुप फोटो ले लीजिए आप लोग। रंजीत भैया है ना, कृष्णा सर के लिए जोरदार ताली। और फीडर करके हमारा सहयोग करते थे सोनू गोल्ड को भी हम स्वागत करेंगे। वेलकम सोनू गोल्ड। सोनू गोल्ड का सर हम लोग का मार्गदर्शन भी रहे हैं, और हमारा टीचर ऑलरेडी पहले से ही थे। और इस गुरु के नाते या हमारे अभी जो भी है सर के नाते मैं इनको भी सम्मानित करना हूँ, अपने भैया से सम्मानित कराऊंगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मार्गदर्शन भी रहे उससे कहना चाहिए आज भी। और एक गड़गड़ाहट ताली बजनी चाहिए कम से कम, पूरे जोर से एकदम सम्मानित होना चाहिए, लगे कि नहीं आज कुछ हो रहा है। हेलो, तो मैं जयंती अकेडमी से जितने भी मेरे भाई और बहन हैं जो भी सिलेक्शन बिहार पुलिस में किए हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम लोग इतना मेहनत करके ट्रेनिंग में आगे ना धन्यवाद सर। और बात को आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ताकि और भी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सके। आपका सहयोग रहेगा और हमारा और भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। रेखा कुमारी ऐसे पीटी उषा की तरह दौड़ती थी ग्राउंड पे,
जब इसका कंपटीशन हम लड़कों के साथ कराते थे। इसके बाद चंचल कुमारी ये देखा कि आपकी चाचा की लड़की मतलब सिस्टर है दोनों, ये भी खेड़ा से है। सीतामढ़ी, ये बच्चे बहुत ही मेहनत की थी। उसके बाद सोनाली कुमारी, ये सुषपुरा से आती थी। इस बच्ची को मैं बताया था कि तुम इतना दूर से हमेशा आ रही हो, दोनों टाइम आ रही हो, वहां पर भी तो अकेडमी में प्रैक्टिस कर सकती हो। लेकिन बोली कि नहीं भैया, मैं आपके पास ही ट्रेनिंग करूंगी, मैं आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं बोली तो मैं बोला कि चलो भाई, और अच्छा मेहनत की। सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि भैया मेरा नहीं हुआ तो वहाँ के लोग बोलेंगे कि यहाँ से इतना दूर वहाँ प्रैक्टिस करती थी और नहीं हुआ। और इसका सोनाली का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सोनाली। लेकिन आपको बता ही दिए कि क्या हुआ था पिछले साल, लेकिन इस बार मेहनत में कोई कमी नहीं रहा और किस्मत में भी कोई कमी नहीं था। रिजल्ट आज हमारे सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि अब दोनों आ जाइए, मम्मी और पापा दोनों आ जाए। अंकल आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, दोनों आ जाइए। आप दोनों का सेम सहयोग है इसे सफल बनाने में। सृष्टि और संख्या में कौन बड़ी है कौन छोटी है नहीं बता सकता, लेकिन दोनों बहुत ही कम उम्र में जो मिल गया लोगों को, और ये बहुत आगे जाएगी। आप लोग कभी मेहनत को नहीं छोड़ना है। मेहनत ही एक जरिया है जो आपको और आगे ले जा सकता है। इनका नालंदा मिला हुआ है। खुशी को सम्मान करते हुए चाची थोड़ा आशीर्वाद भी देते जाइएगा इन बच्चों को, ताकि इसके बाद संध्या कुमारी चाची जी आप भी यहीं रुक जाइए, थोड़ा सा बच्चों को सम्मानित करते हुए बारी बारी से सबको बुलाएंगे। संध्या के पापा चाचा जी आए हुए, आप भी आ जाइए, फोटो बनता है आपके साथ। इसको पश्चिमी चंपारण में मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट, और ये तो विक्रमगंज में ही रहती है, विक्रमगंज में सब कुछ है। ज्योति कुमारी दो ज्योति है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हरियाणा से आती है। पापा जी भी आए थे, कोई बात नहीं, आंटी को बोल दीजिए। इसके बाद माया कुमारी, हमें ही सम्मानित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रोशनी कुमारी, माया कुमारी, इनको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। भैया हमारा हो जाए ना, सिर्फ एक ही बात हुआ करता था, हम कर ले हम हो जाए ना, कर ले हम हो जाए ना, कर भी ले हम हो जाए भी ना पूछती थी। सम्मानित कर दीजिए चाची जी। कुछ नहीं है। दीपक का जो दरभंगा पुलिस
दीपक के बाद फिर से खुशी मैं मामा जी से चाहूंगा कि आप भी आइए। आज मैं चाहता हूँ कि अभय भी साथी में आ जाए। खुशी और अभय दोनों भाई है, किसी से भाई बहन है, किसी से छुपा नहीं है। और ये मामा जी के मतलब मेरे दो भाई और दो बहन है, लेकिन दो में से मतलब चार में से तो ऑलरेडी 3 आज हो चुके हैं सिलेक्टेड। 2 बिहार पुलिस में और एक दीदी है जो टीचर में है और एक भाई बच गया। तो चाचा जी का ऐसा परिश्रम रहेगा, इनका सहयोग रहेगा तो सभी बच्चे आज पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सफल होंगे। और जो ये सिस्टर है, इसको जंप करने में इतना दिक्कत होता था, इसको जिस तरह से जंप ये करती थी उस तरह से हम जंप सिखाते थे इसको। और फिर ये ऐसे काम करती थी कि जो भी जंप हम सिखाते थे वो एकदम ध्यान से देखती थी और ये करती थी। और आज इतना बैटल जाके हम बेस्ट की वहाँ पे कि आज यहाँ पे सक्सेस हो गई। तो आप सब भी जो भी मतलब ग्राउंड पे आते हैं, जो भी सिखाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो आप लोग भी सक्सेस हो जाइएगा। बहुत धन्यवाद मामा जी। यही प्यार तो हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे दोनों भाई एक साथ आते थे, कभी बारी बारी से करके इसको ग्राउंड तक पहुंचाना कितना डिफिकल्ट हुआ होता था, मैं हमेशा देखा हूँ भाई। और इनके भाई भी आए हुए हैं तो उनको भी चाहेंगे कि वो भी आ जाए, एक साथ में फोटो तो बनता है। पूजा कुमारी उसके इनका रेडियो गाँव हुआ और नवादा डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। अंजलि गीतांजलि ये सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां तो अपने घर से ही हैं, सब तो मेरे घर के ही अब हैं, लेकिन जो है पहले से ही घर। अब लोग जोर से ताली एक बार बजा दीजिए। एक्सीलेंट लड़की थी, रनिंग में 50 में 50, गोला 25 और हाई जंप भी लगभग 25 का भी 21 हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। उसके बाद प्रियांशु कुमारी, दोनों टाइम साइकिल चलाकर सेवरा से ग्राउंड पे आना, 1 साल नहीं लगता 2 साल आना बहुत ही बड़ा डिफरेंट था। लेकिन ठंडा हो या गर्मी हो, मेहनत हो तो इन सारी लड़कियों की तरह, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत ही खास हो जाती थी। हाँ, सरपंच के 4 सर्टिफिकेट और पुलिस करेक्टर नया बना के। हाँ, नया बना के। ये भी हाँ, फर्स्ट टाइम। तो सरकार में सब फाइनल चाहिए। तो सरकार रिपोर्टिंग के समय बताएगा, पहला बारी में बताएगा क्या चाहिए, दूसरा बारी में। तो पहला बारी में सरपंच के 4 करेक्टर और पुलिस करेक्टर दोबारा बनाना चाहिए। क्या होता ये को संभालते हुए अपने करियर को भी संभाला है।
मतलब घर की स्थिति संभालते हुए अपना करियर बनाना कितना डिफिकल्ट है। उन बच्चों के लिए मतलब एक तमाचा है जो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे स्ट्रगल क्या हो सकता है बड़ा? बच्चा को संभालते हुए पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद फिजिकल करना, और बच्चा हो जाने के बाद किसी का फिजिकल करना कितना डिफिकल्ट होता है वो एक जो फिजिकल ट्रेनर है वो ही समझ सकता है। इसके बाद रूबी सॉरी सोना, ये सारी लड़कियां जो है ये तो अपने करती ही थी, साथ ही में साथ एक दूसरों का सहयोग करना। ये नहीं था कि नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो आप भी आ जाइए, आ जाइए सर। ओके सर। ये सारी लड़कियां ठीक है, धन्यवाद चाची जी। अभी बाबू उधर खड़े हो जाइए। अब हमारी यहाँ पे इस तरह का माहौल था कि कोई भी लड़की किसी को देखकर दुखी नहीं होती थी, अगर कर रही है कंपटीशन क्रिएट करती थी और सपोर्ट करती थी। कोई दूसरा निकल रहा तो उससे बोलती थी कि आप भी उसको कम्पिटिट करो, पकड़ो, भागो, इतना जोर जोर से कराते। मतलब वो ये शब्द मैं बोल रहा हूँ तो वो ग्राउंड का आवाज़ आज भी मेरे कान में गूंजता है कि कैसे कौन सी लड़कियाँ आवाज़ देती थी, भागो भागो, नाम चिल्ला, नाम पुकार पुकार के भागती थी। और ये लड़कियाँ अपने बहन को, अपने साथियों को तो करती थी, लड़कों को भी इतना ही चेयरअप करती थी कि भागो भैया भागो। मतलब ये देखकर बहुत ही कितना शानदार लगता था यार ग्राउंड पे। इसके बाद अब बॉयज का बारी है। मयंक सिंह, मैं चाहूंगा कि दादा जी आप आइए, सबसे पहले इन बच्चों को सम्मानित कीजिए। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कोई बात नहीं, 4 साल तक ही ठीक है नहीं सिर्फ जो के बाद ड्राइविंग तक। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मतलब हारने मत कभी छोड़ते नहीं हैं। पिछले बार लग रहा था कि मेरिट बन जाएगा, लेकिन मेरिट से आउट हुए, फिर उसके बाद दोबारा मेहनत करना कितना मतलब वाकई बहुत ही कठिन बात था। लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना ही इंसान का। उसके बाद पवन पांडे, एक तरफा रनिंग, एक तरफा है जंप। बस खाली सर आप देखते रहिए, हम सब कर देंगे। प्रेम कुमार, ये आरा से 5 बच्चे आए थे जिनमें से 3 बच्चों का मेरिट बना है। भोलनी के थे लेकिन ये आरा में पढ़ाई लिखाई किए थे और वहां से एक साथ 5 लोग आए हुए थे। उसके बाद मंजीत कुमार, इनका बीएसएफ पहला नौकरी था इनका बीएसएफ, उसको छोड़कर फिर बिहार पुलिस में अपना मेहनत करके और बिहार में जॉब करने के लिए इन्होंने अपना मेहनत से पाया और सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुलशन कुमार मोहनी, गुलशन कुमार मोहनी, आप भी चाचा जी आ जाइए। आप कुछ बच्चों को आप भी कर दीजिए सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। और कुछ बच्चों को मैं चाहूंगा कि चाचा जी से करा देते हैं। सब बच्चों का लगभग बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना है कि बाकी सभी मेहनत किए हुए हैं बहुत।
इसके बाद कृष्णा प्रेम प्रकाश राजू कुमार शर्मा सबने करा ठीक है। देखा कोई गुलशन कुमार खड़ा हो जाओ। गुलशन अविनाश सर सर मैं अब आ गया जी, कुछ बच्चों को आप सम्मानित कर दीजिए। अविनाश, उसके बाद गौतम, अबे भैया कभी कभी कोई चीजों के लिए भी किस्मत बंद रहती है। शादी होते ही किस्मत भी खुल गई। उसके बाद मोनू यादव, भैया जी आप भी आइए, कुछ बच्चों को आप भी सम्मानित कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, इन बच्चों को सम्मानित किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद राहुल कुमार, एक तरफा इनको सिर्फ एक ही सपना था कि पिछला टाइमिंग को बीट करना है, रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। सर सर हमारे ग्रुप के जो भी सिलेक्टेड आए हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनका ऑलरेडी एनटीपीसी में था जॉब, लेकिन नहीं होता जुनून, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वही वाला चीज़ था। ऑलरेडी इनका अपना कोचिंग भी चलता है, उसके बावजूद ये मेहनत किए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, इन बच्चों को सम्मानित किए। आगे मैं राधे श्याम गुप्ता, बच्चों का सम्मानित कर दीजिए। एसके ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको।
उसके बाद उमेश कुमार, इनको बहुत डिस्ट्रिक्ट मिला है। औरंगाबाद एक दौड़ में औरंगाबाद, दूसरे दौड़ में विक्रमगंज। राहुल रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद मेहमान जी को। इसके बाद मैं चाहूंगा कि सोनू बोल्ट, ये भी हमारे हाईलाइट ट्रेनर थे ग्रुप के, इनसे भी सुनाने जी सम्मानित कराया जाए। चलिए आइए, आगे आइए। हाँ भाई, नीरज आइए, आप भी आइए, एक बार आइए। विनय कुमार, विनय कुमार, मनोज कुमार, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि देव कुमार रंजीत सर सम्मानित करें। देव कुमार, हाँ भैया विनीत कुमार आर्मी। हेलो भैया, वीडियो हाँ बस अविनाश भैया के भेजा से फोटो ले लिया। राज निशान, करण, अमित, रंजन, बंगाली, युवराज, बंगाली का पूरा नाम याद है। अभिषेक, युवराज, दीपक,
क्या उसको दोहराना चाहेंगे? वर्कआउट से पहले हम लोग जो स्लोगन बोला करते थे उसको दोहराते हैं, आज भी चलता है, आपको जोर से बोलना होगा। तो मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के हारे हार, हार गया जो भी लड़े, हार गया जो भी लड़े, उन पे है धिक्कार, उन पे है धिक्कार, उन पे है धिक्कार। उन पे है धिक्कार। ये सुन के ऐसे लगता है कि ये जो जोश देख के आज भी मतलब लग रहा है कि वही जुनून है आपके अंदर, ये कहीं कम नहीं होने देना। आपकी रात अभी रुकनी नहीं चाहिए, अभी और आगे तक जाना चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द बोलते हैं, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। है जहाँ तक भाला जाए। ये जो स्लोगन था हमें रनिंग के वो पहले लगाया करते थे, बच्चों में काफी जरूर एनर्जेटिक होते थे, जोश में होते थे और रिकॉर्ड हिट करते थे हर बार। फिर से एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है। फौज जितने भी आज हमारे बड़े बड़े सबके ऊपर काम करता हूँ, जितने भी बताना चाहता हूँ कि कोई हम लोग बड़ा जॉब तो नहीं ले पाए, बट बेरोजगारी का थापा हम लोग से हट चुका है। और सबसे बड़ा मुश्किल की बात है कि जॉब मुश्किल जॉब बचाना है, ये बात को ध्यान रखना है कि अंदर जाकर अपना जॉब बचाना। हमें बहुत दिक्कत होने वाली है वहाँ पे, हम लोग इतने सारे लड़का लड़के जो भी दिक्कत होगा एक दूसरे के लिए है, जो भी जरूरत होगा हेल्प करेंगे, इतना ध्यान रखते हुए, ठीक ना। कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो एक दूसरे संपर्क में जुड़े रहे। ये बड़ी बात है कि आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ही आप अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोई और है, किसी कारणवश आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करने जाना पड़ेगा, किसी कोई ड्यूटी लग गया, तो आप उनसे संपर्क करके आपको तो कम से कम रहने होने का व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। सुल्तान जी आप सभी को नमस्ते। मेरा मानना था कि यहाँ पर सिलेक्शन पाने सभी आते थे, हम भी आए हुए थे, लेकिन हमने सिलेक्शन के साथ एक रिकॉर्ड अपना बनाया कि जिसे तोड़ने का हमारे साथ नीरज भैया है, सचिव भैया और एक कृष्णा सर, पंकज भैया, रणजीत सर थे। तो सबको मैंने कमांड में आगे अचीवमेंट किया और कोशिश है कि आगे भी करें। धन्यवाद। शशि सर को बुलाए थे, लेकिन उनका अभी तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट टीचर है, तो उनका समर वेकेशन के बाद एक सप्ताह का ट्रेनिंग चल रहा है, तो आने में सक्षम हुए। उसके बाद कृष्णा, मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनको हार्दिक हम बधाई देते हैं जिनका बिहार पुलिस और इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात हम नीरज भैया के लिए कुछ बोलेंगे दो लाइन कि हर एकेडमी में मैंने भी देखा है और इसी का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बच्चे को रिस्पेक्ट करना और साथ साथ खुशी से फिजिकल कराना सबसे बड़ी बात है। इसके लिए सबसे जोरदार अपना तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देते हैं तो आपसे भी रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए मैं दुनिया एनर्जी के साथ काम कर सकता है। हम लोग पापा जी नहीं है, तीन भाई है हमारे पिताजी कपड़ा बेचते थे साइकिल से, बहुत पहले, आज से लगभग 4 साल पहले गुजर चुके हैं। ये भी मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हैं, जो उनका 2023 में BSF में सिलेक्शन हुआ जीडी के तहत, वो भी बहुत हम लोग भी कपड़ा बेचे हैं साइकिल से। गाँव में कोई खुला था तो जाते थे, लेकिन हम लोग के माता पिता आशीर्वाद और फिर
स्ट्रगल तो है लाइफ में। अगर हम ये छोटे छोटे जॉब के लिए, छोटे तो नहीं बोले, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये 3 भाई हैं, तीनों सक्सेस हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि 2 भाई 3 भाई जवान हैं, सब लोग सक्सेस हैं। ये बहुत अच्छा लगता है देख के। हम लोग कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ही ऐसे जॉब के लिए भाग रहे हैं। नहीं तो हम भी कोई बहुत बड़ा अच्छे फैमिली से हुआ करते तो हम कोई बहुत बड़ा जॉब के पीछे भागते हैं, या लाखों लाख डोनेशन एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर अपना पढ़ाई करते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं ग्रेजुएट, उनको देखते हुए अपना मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और भी कोई अबे थोड़ा सबको राधे राधे जय कृष्ण। मेरा भाई और कौन सेक्रेटरी है, वो आने वाली जीवन उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये मेरा 3rd बार में हुआ है, 2 बार मेरी आउट थे पिछले बार। बहुत लंबी कहानी रही, 19 से लेकर 26 आ गया, 7 तक ऐसे बिल्डर के ग्राउंड पर। पर हम जॉब दूसरा कर सकते थे पढ़ के, ऐसा बात नहीं है। पर जिस था कि हमको बस जाना है तो बिजनेस में जाना है, तो जीवन भर इस तरह से नहीं बढ़ पाते। यही चीज था, सब फिजिकल कमजोर था, लेकिन कमजोर कभी नहीं था। और दूसरा जॉब दे सकते थे, पर जाने का एक सबसे बड़ा कारण था डिफेंस है कि हम जीवन में सह नहीं पाते। सिर्फ बोलता है कि फिजिकल कमजोर था। गली में जानती है कि समझ नहीं है तो वो भी बोलता है बेगा बहुत खराब है, तो बहुत दिल में चुपता है। क्योंकि आप उस संघर्ष जो करते हैं ग्राउंड पर बरसों में खून पसीना करते हैं, 7 साल ग्राउंड में दिया है, कुछ समय दिया है। जो आपके सर उनके साथ बुरा नहीं, जो मेरे अपने मतलब भाई बड़े भाई हैं, बैचलर हैं, और सोच लीजिएगा आपको कितनी खुश होती है जिन्हें। और लंबी कहानी थी। उसके बाद थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पापा, मेरे भाई बहन बहुत सारे हैं, मेरी बहनें भी हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है। और सब लोग लगभग सफल है। छोटा भाई है, चाहते हैं वो भी सफल हो जाए 1 साल में। सब अपना अपना लाइफ में तैयार करें, नहीं है। और जब तक कोई लाइफ में आता है जो बहुत खास हो जाता है, वो आपके लाइफ में बहुत शक्तिशाली होता है। बस चलिए ठीक है। और धन्यवाद अभी जी। ये तो बात सही है कि आप सक्सेस हो गए हैं तो आपकी बहुत लंबी चढ़ी कहानियाँ लिखी जाएगी। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो आपको निकम्मा करके लोग ताने देते रहेंगे, टाइम पास करके। ऐसे बहुत सारे शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखी जाएगी। गर्ल्स की तरफ से कोई आज इतना गेट टुगेदर हुए हैं, फिर हो सकता है कि एक साथ इतना कभी हो पाए। बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी किसी को छुट्टी मिलेगा, कभी किसी को छुट्टी मिलेगा। और भी कोई गर्ल्स? कोई बात नहीं, लड़कियां शर्माती बहुत है। जब हैंडशेक चला तो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, उसके मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे से करेगा। वो लड़की पिछले बार में ही मेरी में थी, लेकिन इस बार आई थी, बोली कि हैंडशेक हुआ था, शुरू कर सकते हैं। बोले कि इसमें 3 इवेंट होता है, हाई जंप, शॉर्ट पुट और रनिंग। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है सिर्फ शॉर्ट पुट हो सकता है, हाई जंप और रनिंग को थोड़ा फोकस करो। और यूट्यूब में वही काम किया पूरा, यानी कि 100% सिर्फ और सिर्फ